हेलो स्टूडेंट। आज आपके सामने क्लास 9th का वेलोसिटी जो हम लोग पढ़ रहे थे उसके आगे का टॉपिक लेकर आया हूं और उससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे वेलोसिटी हमने पढ़ा था तो उससे एवरेज वेलोसिटी है, जैसे एवरेज स्पीड हम लोग पढ़ा था वैसे एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी कुछ नहीं है, छोटा सा टॉपिक्स है, उसको ध्यान से देखोगे तो हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया है, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन। एक्सलेरेशन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग इसके बाद जो वीडियो बनेगा एक्सलेरेशन पे ही बनेगा। फिलहाल आप देखो, द वेलोसिटी, द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सलेरेशन होता है। हम लोग पढ़ेंगे उसमें डिटेल इसके बारे में। अभी फिलहाल देखो कि इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन, कैसा एक्सलेरेशन होगा? यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन, then the average velocity is equal to the arithmetic mean of the initial and final velocity for given period of time। इसमें क्या करता है कि अरिथमेटिक मीन किसका होगा? ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी इन गिवन टाइम इंटरवल्स या गिवन टाइम पीरियड जो होगा। तो देखो, अर्थमेटिक मीन हम लोग जो मैथ के स्टैटिक्स में पढ़ा होगा कि अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं उस सबका सम करके और नंबर काउंट करके उसमें डिवाइड में लिखते हैं। तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी और प्लस में है फाइनल वेलोसिटी, दो ही तो होगा ना वेलोसिटी, इनिशियल और फाइनल, इसलिए 2 से डिवाइड है। तो अर्थमेटिक मीन्स का मतलब इसमें यही हुआ। तो ध्यान से देखो, इस वेलोसिटी में कोई ऐसा एवरेज वेलोसिटी में कोई डेफिनेशन खास है नहीं। ये बोल रहा है कि अर्थमेटिक मीन है ना, अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू गिवन टाइम इंटरवल, या टाइम इंटरवल या टाइम पीरियड जो दिया हुआ है उसमें जो उसके इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के अर्थमेटिक मीन जो होगा वो ही इक्वल होता है किसके? एवरेज वेलोसिटी को। इसको वेलोसिटी वी बार इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? वी बार। इसको हम लोग वी बार भी पढ़ते हैं, वी बार, ठीक है, ऊपर वाले को बार बोलते हैं, ठीक है। तो ये है एवरेज वेलोसिटी को इंडिकेट करते हैं वी बार से। तो एवरेज वेलोसिटी वी बार किसके इक्वल में है? एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पे देखो लिखा हमने, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द क्या? अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर गिवन टाइम पीरियड, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से ही समझो कि ये डेफिनेशन बना है और ये न्यूमेरिकल्स कुछ इस पीछे जो हम लोग वेलोसिटी पढ़े हैं उससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे न्यूमेरिकल पहला है, यहाँ ध्यान से देखिए कि a car travels a distance of 200 kilometers from Delhi to Ambala towards north in 5 hours. Calculate the speed and velocity of the car for this journey। हम लोग क्या क्या दिया हुआ है कि कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर, यानी फर्स्ट वाले को अगर हम लोग बनाए यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर फर्स्ट वाले को सॉल्व करने जाए फर्स्ट वाले को, तो हम लोग को डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी एस से डिनोट करते हैं। तो डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है? 200 किलोमीटर। डिस्टेंस को किस चीज से डिनोट करते हैं? एस से। तो डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑफ द कार इज गिवन बाय, गिवन कितना? इज 200 किलोमीटर। और कहां से डायरेक्शन भी दे रहा है कि दिल्ली टू अंबाला, वो दिल्ली से अंबाला की ओर है। अब बोलता है कि नॉट इन 5 आवर, यानी टाइम, इसका टाइम कितना दिया हुआ है? 5 आवर्स। जब 5 आवर्स उसका टाइम दिया हुआ है तो पहले तो देखो सेम ध्यान दो, यहाँ डायरेक्शन भी दिया हुआ है कि फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला, ये आपको डायरेक्शन हो गया। टुवर्ड्स नॉर्थ, दिल्ली टू अंबाला टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स, ये आपका क्या हो गया? नॉर्थ, डायरेक्शन हो गया। तो हम लोग ध्यान से देखो, डायरेक्शन हो गया ये,
हम लोग को बोलता है पहला फाइंड क्या करना है, फर्स्ट में फाइंड करना है स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, यही ना पढ़े हैं जी, टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपका कितना है 200 किलोमीटर। तो स्पीड के लिए तो हमको डायरेक्शन की जरूरत है नहीं, 200 किलोमीटर, और टाइम कितना है 5 आवर। तो ये 5 से कटेगा तो कितना होगा 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा स्पीड हो गया। सेकेंड में इसमें क्या कह रहा है कि सेकेंड बोलता है वेलोसिटी, वेलोसिटी हमको फाइंड करना है। तो वेलोसिटी, तो वो क्या होता है डिस्टेंस, वेलोसिटी भी तो वही होता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, खाली डायरेक्शन हो जाएगा तो डिस्टेंस ट्रेवल कोई डायरेक्शन जब आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो यहाँ क्या लिखेगा डिस्प्लेसमेंट। हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में ही ये पढ़ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट आपका दिया हुआ यहाँ पे कितना 200 किलोमीटर टुवर्ड्स, यहाँ डब्ल्यू है, टुवर्ड्स नॉर्थ एंड 5 आवर। ठीक है, तो यहाँ ये भी कैंसिल होने के बाद कितना आएगा, वो तो उतना ही आएगा ना 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। ये हमारा ये आंसर हो गया फर्स्ट वाले का। अब हम सेकेंड क्वेश्चन का डिस्कशन करें। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोलता है कि ए बस कवर अ डिस्टेंस फॉर 250 किलोमीटर, ए बस कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट यानी डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो गया वेस्ट, इन 5 आवर्स इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न। मॉर्निंग में वो दिल्ली से जयपुर गया वेस्ट की ओर, 5 आवर में कितना 250 किलोमीटर, और रिटर्न्स मतलब फिर वापस लौट आया दिल्ली, फिर से जयपुर से कहाँ चला दिल्ली में लौट आया इन इवनिंग, शाम में, कवरिंग द सेम डिस्टेंस 250 किलोमीटर एंड द सेम टाइम ऑफ 5 आवर। तो आपको एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी उस बस के द्वारा जो फाइंड किया गया, सॉरी जो कवर किया गया, वो आपको निकालना है। तो एवरेज स्पीड आप समझ रहे हो कि एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड के लिए हम लोग पहले ही से पढ़ चुके हैं कि एवरेज स्पीड और वेलोसिटी में क्या है, थोड़ा सा का डिफरेंसेज है, ज़्यादा कुछ नहीं है, एकदम सेम इस तरह डिट्टो बनेगी। अगर मान लो हम यहाँ पे एवरेज स्पीड की बात करें तो वो क्या होता है टोटल, इसमें क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टाइम टेकन। तो टाइम टेकन तो तुम्हारा कितना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा सोचो, दिल्ली से जयपुर गया तो 250 किलोमीटर तक गया, फिर वापस रिटर्न शाम को चला आया तो उतना ही डिस्टेंस कवर करके आया, तो कितना हो जाएगा 250 किलोमीटर प्लस 250 यानी 250 किलोमीटर डिवाइड बाय, और 5 आवर जाने में और सेम टाइम 5 आवर आने में भी तो लिया, यानी रिटर्न में भी उतना ही आया, तो 5 आवर प्लस 5 आवर यानी टोटल हो जाएगा कितना 500 डिवाइड बाई 10, 500 डिवाइड बाई 10 और किलोमीटर डिवाइड बाई आवर। तो देखो कैंसिल करने के बाद कितना आएगा 550 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या आ गया एवरेज स्पीड। अगर हम इसका एवरेज वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी की बात किया जाए तो उसमें क्या होगा एकदम सेम है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड था, यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया, तो टोटल यहाँ भी क्या हो जाएगा टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट, सारी चीज इसमें टोटल हो जाएगा,
डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो देखो ध्यान से इसमें डायरेक्शन चेंज हो गया। 250 किलोमीटर दिल्ली से, मान लो ये यहाँ दिल्ली है, दिल्ली के लिए डी लिखते हैं, और ये यहाँ जयपुर है, जे लिख दिया। तो 250 किलोमीटर मान लो इधर से अगर पॉजिटिव है, तो अगर वहां से वापस अगर उतना ही डिस्टेंस इस डायरेक्शन में आता है तो ये निगेटिव होगा। फिजिक्स में क्या करता है, अगर ये देखो ये वेस्ट है, ये वेस्ट डायरेक्शन में है ना, ये दिल्ली से जयपुर वेस्ट डायरेक्शन में गया, तो वेस्ट से उल्टा नॉर्थ में ना आ जाएगा, इधर अगर नॉर्थ में, सॉरी ईस्ट में ना आ जाएगा, तो वो माइनस में 250 किलोमीटर हो जाता है। यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में 250 किलोमीटर जा रहा है, तो निगेटिव डायरेक्शन में ये 250 किलोमीटर वापस भी आ रहा है। तो इसीलिए इसमें क्या होगा कि प्लस माइनस ऑफ 250 किलोमीटर्स, ये 250 किलोमीटर्स लिख लो, किलोमीटर्स, ठीक है। डिवाइड बाय टाइम टेकन तो उतना होगा 5 आवर प्लस 5 आवर। तो सोचो 250 और 250 किलोमीटर्स, यहाँ प्लस माइनस माइनस 250 किलोमीटर डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 10 आवर। तो यहाँ तो ऊपर तो जीरो हो गया, ये 10 आवर अगर 0 किलोमीटर में अगर 10 आवर से डिवाइड किया जाए तो आएगा 0 किलोमीटर पर आवर। दिस इज आवर एवरेज वेलोसिटी, रिक्वायर्ड एवरेज वेलोसिटी। समझ गए। तो देखो जब भी क्या होता है ना कि हम लोग अगर इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहे हैं, तो जितना डिस्टेंस कवर करेंगे, जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, वापस अगर फिर इस डायरेक्शन में आएंगे तो हम लोग का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो वहां से जो होगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा। और निगेटिव के कारण जब सम करेंगे तो वो आपको अगर सेम डिस्टेंस रहेगा ट्रैवल तो वो जीरो हो जाएगा। 5 किलोमीटर मान लो इस ईस्ट में गया और 5 किलोमीटर वापस उसी पॉइंट पे वेस्ट में आ गया, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हो जाएगा वहां पे जीरो, यानी डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा जीरो। इसके लिए हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसको आप ध्यान से देखोगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से बार बार इस चीज को देखो और न्यूमेरिकल समझने का कोशिश करो, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।